हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, आज है हमारी वोकैब का सेशन 94। सो चलिए शुरू करते हैं। आज के 10 वर्ड्स देख लेते हैं। एस लेटर चल रहा था हमारा। तो आज का पहला वर्ड है हमारा, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ स्लोथ। सो स्लोथ होता है हमारा जो एक मतलब आलस से भरा होता है, जो काम नहीं करना चाहता है और कुछ एफर्ट्स नहीं डालना चाहता है अपने काम में। सो लिखते हैं इसका मीनिंग। ये होता है लेजीनेस, डू नॉट वांट टू वर्क और मेक एन एफर्ट, यानी एफर्ट्स नहीं डालना चाहता और काम तो बिल्कुल नहीं करना चाहता है। स्लोथ एक एनिमल का नाम भी है, तो हमने यहाँ फोटो लगाई है उसकी। तो ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है मेरा वाइफ। वेफ होता है एक ऐसा बच्चा जिसका घर नहीं होता है, दुबला पतला कमजोर बच्चा, अनाथ टाइप कह देंगे। अथिन एंड होमलेस चाइल्ड। चाइल्ड। नेक्स्ट वर्ड है मेरा अथीज्म। अथीज्म एक ऐसा विश्वास होता है, ये मानना कि भगवान नहीं है। सो अ बिलीफ दैट देयर इज नो गॉड, यानी भगवान नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा टॉर्पर। टॉर्पर भी होता है आलसपन, लिथार्जी, अ स्टेट ऑफ मेंटल और फिजिकल इनएक्टिविटी। अ स्टेट ऑफ मेंटल एंड फिजिकल इनएक्टिविटी, या फिर लिथार्जी कह देंगे। लिथार्जी। नेक्स्ट मेरा ऑप्शन है सोलिलोक्वाई। ये इसका मीनिंग होता है कि अपने आप में अकेले चिल्लाकर अपने आप से बात करना। स्पीकिंग अलाउड वाइल अलोन, यानी अपने आप से चिल्लाकर बात करना। तो इसका मीनिंग है ये। तो हमारा स्लोथ का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा? टोर पर लग जाएगा, आलस। नेक्स्ट वर्ड हमारा, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ सोब्राइटी। तो सोब्राइटी एक ऐसा होता है कि शराब को हाथ नहीं लगाना है, पीना नहीं है, शराब से दूर रहना है। द स्टेट ऑफ बीइंग सोबर। सोबर यानी कि नॉट ड्रंक। सो पिक्चर में भी क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोब्राइटी, यहाँ पे शराब को हाथ नहीं लगाना है। तो ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है मेरा फिलीसाइड। सो फिलीसाइड होता है अपने ही बच्चों की, अपने लड़का या लड़की की हत्या कर देना। किलिंग वंस सन और डॉटर, अपने बेटा या बेटी की हत्या करना। सो इसका एक और वर्ड है जिसका मीनिंग होता है किलिंग वन सन और डॉटर, तो वो आप हमें कमेंट कर कर बताएंगे। नेक्स्ट वर्ड है मेरा टीटोटैलिज्म। टीटोटैलिज्म का मीनिंग भी क्या होता है कि शराब से दूर रहना है। स्टेइंग अवे फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल। नेक्स्ट वर्ड है मेरा सेंटिफाई। सेंटिफाई का मीनिंग होता है किसी चीज को प्योर बना देना, पवित्र बना देना। टू मेक प्योर एंड होली। नेक्स्ट वर्ड है मेरा हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी का मतलब होता है मेरा स्टडी ऑफ ब्लड। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, और हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? ब्लड में प्रेजेंट होता है, तो हीमो की वजह से ब्लड याद रखिएगा। लॉजी तो स्टडी है ही, तो ये है स्टडी ऑफ ब्लड। स्टडी ऑफ ब्लड यानी खून के बारे में पढ़ना, स्टडी ब्लड की स्टडी करना। सो हमारा सोब्राइटी का मीनिंग क्या लग जाएगा? टीटोटैलिज्म। नेक्स्ट वर्ड है मेरा, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ सोलिसिटस। सोलिसिटस का मीनिंग क्या होता है? सोलिसिटस का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो जिससे प्यार करता है या केयर करता है, उसके बारे में छोटी छोटी चीजें कंसर्न रखना, उसकी हेल्थ का, उसकी खुशी का, हैप्पीनेस का और उसके कंफर्ट का ध्यान रखना। सो शोइंग केयर फॉर someone's someone's health, comfort और हैप्पीनेस। तो किसी की हेल्थ, कंफर्ट और हैप्पीनेस का ध्यान रखना।
अब पिक्चर देख सकते हैं, हमने ऐसी ही पिक्चर लगाई है, आप रिलेट कर सकते हैं। आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है मेरा मेरिटिसाइड। सो हमने मेट्रीसाइड पढ़ा था। मेट्रीसाइड होता है किलिंग ऑफ वंस मदर, मतलब अपनी मदर की हत्या कर देना। ये है मेरिटिसाइड। तो मेरिटिसाइड होता है अपने हस्बैंड की किलिंग। सो किलिंग वंस हस्बैंड यानी अपने ही पति की हत्या कर देना। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एंथ्रोपोलॉजी। लॉजी फिर से आ गया। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, एंथ्रोपोलॉजी होती है स्टडी ऑफ मेन, स्टडी ऑफ मेन। नेक्स्ट वर्ड है मेरा रेंसम। रेंसम होती है फिरौती के लिए, जब जैसे किसी का बच्चा है, किसी को भी अगवा कर लिया जाता है, किडनैप कर लिया जाता है, उसके लिए कॉल कर कर जो पैसा मांगा जाता है, फिरौती की रकम मांगी जाती है, वो होती है मेरी रेंसम यानी फिरौती। ब्लैकमेल करके जब पैसा मांगा जाता है। सो पेइंग मनी paid to get the person free from captivity। ठीक है, यानी कि जो बंदा, हमारा बंदा उनके कब्जे में, उसे छुड़ाने के लिए जो पैसे मनी पेड की जाती है वो। लास्ट ऑप्शन है मेरा अटेंटिव। अटेंटिव अपने आप में क्या होता है, केयरफुल होता है, जो चीजों को लेकर ध्यान रखता है, सावधान रहता है। तो ये इसका क्या लग जाएगा, क्लोज मीनिंग लग जाएगा हमारा सोलिसिटस का, क्योंकि जो ध्यान रखता है किसी का, तो वो क्या हो गया हमारा अटेंटिव। नेक्स्ट वर्ड, फोर्थ वर्ड, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ सोलवेंट। सो यहाँ एंटोनिम पूछा है, अपोजिट वर्ड पूछा है। सोलवेंट होता है हमारा वो व्यक्ति जो अपने सारे डेट, अपने कर्जे चुकाने में कैपेबल हो। तो एबल टू पे ऑल डेट्स। ठीक है, ऑल लीगल डेट्स, लीगल भी, ऑल लीगल डेट्स। तो यहाँ पे लीगल भी है, इसका अच्छे से लिख देते हैं, एबल टू पे ऑल लीगल डेट्स, यानी कि सारे अपने कर्जे चुकाने में क्या हो, सक्षम हो। ठीक है, सो वो क्या होता है हमारा सॉल्वेंट। एक वर्ड पढ़ा था हमने इनसॉल्वेंट, जो अपने डेट्स यानी कर्जे नहीं चुका पाता, इनकेपेबल होता है। सो आइए ऑप्शंस देखते हैं इसका। पेरेनियल। सो पेरेनियल ऐसी चीज होती है जो एवर लास्टिंग होती है, नेवर एंडिंग होती है, जो कभी खत्म नहीं होती। दैट विच इज एवर लास्टिंग, जो चीज लंबे समय तक चलती है, कभी खत्म नहीं होती है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एक्रोफोबिया। देन फोबिया हमने पढ़े थे, फोबिया होता है किसी चीज का डर, फियर। सो एक्रोफोबिया है हमारा फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ हाइट। ठीक है, ऊंचाई से जो डर होता है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा बैंकरप्ट। बैंकरप्ट भी वही होता है जो अपने क्या कहते हैं पैसे चुका नहीं पाता है, जो दूसरों से लेता है। इनकैपेबल, इनकैपेबल ऑफ पेइंग डेट्स। और लास्ट मेरा वर्ड है कार्डियोलॉजी। लॉजी क्या होती है, स्टडी होती है। कार्डियोलॉजी होती है स्टडी ऑफ हार्ट, यानी दिल की स्टडी, स्टडी ऑफ हार्ट। सो हमारा सोलवेंट का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा, सॉरी सोलवेंट का परफेक्ट एंटोनिम है इस बार, एंटोनिम यानी कि अपोजिट मीनिंग। एंटोनिम क्या लग जाएगा हमारा, बैंकरप्ट लग जाएगा, जो अपने पैसे नहीं चुका सकता, इनकेपेबल लिखा है। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। फिफ्थ वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ सोपोरिफिक। सोपोरिफिक का मीनिंग बताना है। सो सोपोरिफिक होता है मेरा थका हुआ, जो बहुत ज्यादा बेजान हो, जिसको नींद आ रही हो, ऐसी कोई चीज जिससे नींद आए। सो टेंडिंग, टेंडिंग टू इंड्यूस ड्राउजीनेस और स्लीप, यानी कि जिससे नींद आए। ठीक है, थक जाए, नींद आए, जैसे पढ़ के नींद आ जाती है, दवाई लेने से नींद आ जाती है, बहुत सारी चीज़ों से नींद आ जाती है एकदम। ठीक है, लेकिन फ़ोन चलाने से नींद नहीं आती है। सो ये है हमारी ऐसी चीज़ जिससे नींद आ जाए, थका थका महसूस हो, गिरा गिरा महसूस हो। आइए ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है मेरा बुश्ड। बुश्ड होता है मेरा थका हुआ, टायर्ड आउट। नेक्स्ट वर्ड है मेरा सेडेटिव। सेडेटिव का मतलब होता है मेरा जिस चीज से हमें नींद आए, अ ड्रग दैट इंड्यूसेस स्लीप, यानी जिस चीज से हमें नींद आए वो होता है मेरा सेडेटिव। इसका मतलब भी क्या है, जिस चीज से हमें नींद आए। नेक्स्ट वर्ड है मेरा मिन्स। मिन्स का मीनिंग क्या है मेरा,
कट अप इनटू स्मॉल पीसेस। ठीक है, जैसे ये होता है कट अप इनटू स्मॉल पीसेस, यानी छोटे टुकड़ों में काट देना। अब ये यूज किसके लिए? छोटे टुकड़ों में क्या काटना है? वो वेजिटेबल्स के लिए यूज किया गया है कि उसको छोटे छोटे चॉप कर देना है, जैसे हम वेजीज कट करते हैं ना सब्जियों में डालने के लिए, तो वो मिन्स है हमारा, कट अप इनटू स्मॉल पीसेस। नेक्स्ट वर्ड है मेरा पैलियोंटोलॉजी। लॉजी क्या है मेरा? स्टडी है। पैलियोंटोलॉजी है मेरा स्टडी ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल फ्यूल की स्टडी, स्टडी ऑफ फॉसिल, फॉसिल्स, जैसे फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम हो गया, वो सब की। सोपोरिफिक का मीनिंग क्या लग जाएगा मेरा? सेडेटिव। वैसे तो इसका मतलब भी थका हुआ है, लेकिन ये नहीं पता है क्या है। इसका मतलब है किस चीज से नींद आ रही है, थकान महसूस हो रही है, तो वो है हमारा सेडेटिव। तो ये है हमारा फिफ्थ वर्ड। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है मेरा व्हाट इज द सिनोनिम सॉर्डेड। सो सॉर्डेड होता है कोई भी बुरी चीज, गंदी सी, भद्दी सी, घिनौनी सी। तो वेरी अनप्लीजेंट, डर्टी, नॉट ऑनेस्ट। ठीक है, कोई भद्दी गंदी सी चीज, जैसे आप सॉर्टेड लिव्स देख सकते हैं, कैसी है, वहीं पर सारा काम हो रहा है एक जगह पर, बुरी सी कोई चीज। ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है मेरा एल्टीमीटर। एल्टीमीटर क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम एल्टीट्यूड मेजर करते हैं, हाइट मेजर करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग एल्टीट्यूड। नेक्स्ट वर्ड है मेरा जेरोफोबिया। फोबिया क्या होता है मेरा? क्या होता है? फियर होता है। और जेरोफोबिया होता है फियर ऑफ फॉरेनर्स, बाहर के लोगों से डर, फियर ऑफ फॉरेनर्स। नेक्स्ट वर्ड है मेरा नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी में लॉजी है, लॉजी यानी स्टडी, और नेफ्रोलॉजी यानी स्टडी ऑफ किडनी, स्टडी ऑफ किडनी, किडनी की स्टडी। लास्ट वर्ड है मेरा स्क्वेलिड। स्क्वेलिड का मतलब होता है वेरी डर्टी, कुछ बहुत बुरा सा, वेरी डर्टी, या फिर अनटिडी, प्लीजेंट। ठीक है, सो हमारा सोडिड का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा? स्क्वेलिड लग जाएगा। नेक्स्ट वर्ड, सेवेंथ वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम स्पॉन। स्पॉन का मतलब होता है कोई चीज क्रिएट करना, प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस, टू क्रिएट। ठीक है, जैसे कि आप एक गेहूं का दाना बोएंगे तो बहुत सारी गेहूं निकल जाएगी, तो कुछ चीज प्रोड्यूस करना। ऑप्शंस देखते हैं। पहला ही ऑप्शन क्या है? प्रोड्यूस, यानी टू ब्रिंग इनटू, यानी किसी को नई जिंदगी देना। नेक्स्ट वर्ड है मेरा अकूस्टिकोफोबिया। अकूस्टिकोफोबिया में फोबिया है, फोबिया होता है फियर, और ये है फियर ऑफ साउंड, फियर ऑफ साउंड। तो वर्ड्स के साथ साथ आपके लिए फोबिया, फीलिया सब इंपॉर्टेंट है, तो ये भी हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेरा कॉलोसस। कॉलोसस होता है एक बड़ा, ह्यूज स्टैचू। सो अ ह्यूज स्टैचू। ठीक है, बहुत बड़ा, कोई बड़ा सा स्टेचू। लास्ट वर्ड है मेरा क्लस्टर। क्लस्टर होता है एक ग्रुप जिसमें सारी सिमिलर थिंग्स होती है, सो अ ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, सिमिलर थिंग्स। तो हमारा स्पॉन का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा? प्रोड्यूस, टू क्रिएट। नेक्स्ट वर्ड है मेरा व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ स्पेसियस। तो स्पेसियस का मतलब होता है मेरा नकली, बोगस, फेक, दिखावा करना। सो ये है मेरा हैविंग अ फॉल्स लुक एट, लुक ऑफ ट्रुथ, और जेन्युइननेस। ठीक है, यानी कि कैसा दिख रहा है, अगर वो सच्चा है तो उसका एक फॉल्स, हैविंग अ फॉल्स लुक ऑफ ट्रुथ और जेन्युइननेस, यानी जेन्युइननेस और ट्रुथ का कैसा है? फॉल्स लुक है, गलत दिख रहा है, दिखावा चल रहा है, प्रिटेंड चल रहा है। जैसे कि आपको पिक्चर दिख सकती है, तो ये क्या है? ये पीछे तो एक डॉग है, लेकिन इसके आगे कुछ लगाया हुआ है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है मेरा? अपैलिंग। अपैलिंग का मीनिंग होता है समथिंग कॉजिंग शॉक,
ठीक है, जो चीज धक्का दे, एकदम से पता चलती है, शॉकिंग चीज कोई भी होती है, वो होता है मेरा अपैलिंग। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया होता है मेरा फियर ऑफ वाटर, फियर ऑफ, सॉरी, फियर ऑफ एयर। वाटर चली गई, वाटर का तो हाइड्रोफोबिया होगा, सॉरी। ये है मेरा फियर ऑफ एयर। एक्रोफोबिया फियर ऑफ एयर होता है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा इनैप्ट। इनैप्ट का मतलब होता है मेरा नॉट स्किल्ड, यानी अकुशल, नॉट स्किल्ड, अकुशल। तो ये मेरा इनैप्ट था। एक आपने वर्ड और पढ़ा होगा इनैप्ट, ई वाला, तो ये वर्ड पेपर में आया हुआ है, इसका मतलब होता है स्किल्ड। दोनों में माइनर सा डिफरेंस है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा डिसेप्टिव। डिसेप्टिव होता है जो धोखेबाज होता है, धोखा देने वाला, यानी मिसलीडिंग, जो फॉल्स इंप्रेशन देता है, गलत आइडिया देता है किसी भी चीज। तो हमारा स्पेसिस का परफेक्ट मीनिंग क्या हो गया? डिसेप्टिव। नेक्स्ट वर्ड हमारा व्हाट इज द सिनोनिम? स्पोरेडिक। स्पोरेडिक कोई भी चीज होती है जो रेगुलर नहीं होती है, रुक रुक कर होती है, कंटिन्यूअस नहीं होती। नॉट डन, डन रेगुलरली, इरेगुलर। तो ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है मेरा क्या? रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन होती है जहां हम कोई सर्विस करते हैं, काम करते हैं, उसके लिए जो हमें पे बैक मिलता है, यानी कि पैसे मिलते हैं। द एक्ट ऑफ पेइंग फॉर सर्विस। सर्विसेज के लिए हमें पैसे मिलते हैं या हम देते हैं किसी को, वो होता है मेरा रिम्यूनरेशन। नेक्स्ट वर्ड है मेरा बोटैनोफोबिया। फोबिया होता है फियर, अगेन फियर आ गया। और बोटैनो होता है मेरा बॉटनी से रिलेटेड। बॉटनी किसकी? बॉटनी किससे रिलेटेड होती है? प्लांट से, तो यह है फियर ऑफ प्लांट्स, पौधों से डर, फियर ऑफ प्लांट। नेक्स्ट वर्ड है मेरा पीरियोडिक। पीरियोडिक होता है जो इरेगुलरली होता है, कुछ कुछ इंटरवल्स पर कोई चीज होती है, अकरिंग एट इंटरवल्स, कुछ कुछ टाइम पे होती है, इरेगुलर कोई भी चीज, यानी कि। लास्ट वर्ड है मेरा हॉरेंडस। हॉरेंडस का मतलब होता है कुछ बहुत ज्यादा बुरा, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट और टेरिबल, यानी कुछ बहुत ज्यादा डरावना, बहुत ज्यादा कुछ बुरा, वो होता है हॉरेंडस। सो स्पोरेडिक का मीनिंग क्या हो गया मेरा? जो पीरियडिक, जो कुछ चीज रुक रुक कर होती है, रेगुलर इंटरवल पे नहीं होती। लास्ट वर्ड है हमारा आज का, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ स्पूरियस? स्पूरियस होता है बोगस, फेक, नकली, जाली। बोगस, फेक, फॉल्स, नॉट रियल, नकली। ठीक है, सो ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है मेरा टेप पे। टेप का मतलब होता है मेरा कॉनिकल शेप टेंट, आ कल शेप टेंट। नेक्स्ट वर्ड है मेरा काउंटरफीट। तो काउंटरफीट का मतलब भी होता है कि हम कुछ आर्टिफिशियली क्रिएट कर ले, डेवलप कर ले, जो कि गलत हो। आर्टिफिशियली क्रिएटेड, डेवलप। नेक्स्ट वर्ड है मेरा वेटेरन। वेटेरन का मीनिंग है मेरा एक्सपीरियंस और कॉम्पिटेंट। ठीक है, जो एक्सपीरियंस्ड हो, कॉम्पिटेंट हो, यानी कि बहुत ज्यादा जानकारी रखता हो। और लास्ट ऑप्शन है हमारा ऑथेंटिक। ऑथेंटिक होता है हमारा जो कि जेन्युइन चीज होती है, रियल चीज होती है, रियल और जेन्युइन। ठीक है, सो हमारा स्पूरियस का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा? काउंटरफीट, यानी कि क्रिएटेड और डेवलप्ड। और हमारा इसका एंटोनिम भी यहाँ पर मौजूद है, वो की जो कि है ऑथेंटिक। सो ये इसका परफेक्ट मीनिंग है, आप पिक्चर देख सकते हैं। किसी ने नकली नोट पकड़ा दिया है। सो ये थे हमारे आज के 10 वर्ड्स, इनका एक क्विक
कर लेते हैं। पहला वर्ड है हमारा स्लोथ। स्लोथ का मतलब होता है मेरा टॉर्पर यानी कि लेजीनेस। नेक्स्ट वर्ड है मेरा सोब्राइटी, टीटोटैलिज्म, अल्कोहल से दूर रहना है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा सोलिसिटस यानी अटेंटिव, जो केयरफुल होता है आपकी हेल्थ को लेकर, आपकी कंफर्ट को लेकर। नेक्स्ट वर्ड है मेरा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यानी बैंकरप्ट। बैंकरप्ट नहीं है ये एंटोनिम है इसका। सॉल्वेंट यानी कि जो अपने डेट्स को पे कर सकता है, और बैंकरप्ट जो अपने डेट्स को पे नहीं कर सकता। नेक्स्ट वर्ड है मेरा स्पोरिफिक यानी कि सेडेटिव। नेक्स्ट वर्ड है सॉर्डिड यानी कि स्क्वेलिड, यानी बहुत ज्यादा अनप्लीजेंट और डर्टी। नेक्स्ट वर्ड है मेरा स्पॉन यानी कि प्रोड्यूस, क्रिएट करना। नेक्स्ट वर्ड है मेरा स्पेसियस, ये होता है डिसेप्टिव, ठगना, किसी को झूठा बनाना, प्रिटेंड करना। नेक्स्ट वर्ड है मेरा स्पोरेडिक, ये होता है पीरियोडिक, यानी कि रुक रुक कर कोई चीज होती है जो कंटिन्यूअस नहीं होती, इरेगुलर। लास्ट वर्ड है मेरा स्पूरियस यानी काउंटरफीट, बोगस और नकली। तो ये है हमारे 10 वर्ड्स। सो आज का सेशन हमारा यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।